हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस कहानी में। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं एक जवान शादीशुदा महिला हूँ। मेरी उम्र करीब 28 साल है और मेरे करीब 1 साल पहले ही शादी हुई है, लेकिन पति विदेश में चला गया, जिसके बाद अपने देवर के नजदीक आ गई। सर्दी के मौसम में देवर ने पति की कमी पूरी की। दरअसल मेरी शादी कुमार नाम के लड़के के साथ हुई है, लेकिन जवानी के इस वक्त में पति मुझे छोड़कर विदेश चला गया है, जिसके बाद मेरे लिए कुछ जिंदगी में रस नहीं रहा। पति भी विदेश में होने के कारण कभी कभी बात करता है। शादी से पहले मुझे विश्वास था कि मैं उसे प्यार करना सिखा सकती हूँ और मैंने किया भी, लेकिन वह अभी तक मुझसे प्यार नहीं कर पाया है। मैं हमेशा उसके प्यार के लिए तरसती रहती हूँ। मैं जब भी उससे बात करने की कोशिश करती हूँ, वह काम में व्यस्त रहता है। उसके पास मेरे साथ वक्त बिताने के लिए है ही नहीं। वह मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। सच कहूँ तो मैंने अपने जीवन में इतना अकेलापन शादी के पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह मेरी जरूरत को नहीं समझता था। कुमार के साथ चीजें बेहतर नहीं थी। इसी वजह से मैं अपना सारा समय अपनी सास के साथ बिताने लगी। सौभाग्य से वह एक बहुत ही प्यारी और देखभाल करने वाली महिला है। वह भी मुझसे बात करना पसंद करती थी। उसके साथ मेरा समय अच्छे से कट रहा था, लेकिन जब रात आती तो मुझे भी दूसरी महिलाओं के जैसे अपने पति की याद आती और वह रोमांटिक पल बिताने का महसूस होता। लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा नहीं था। हमारी शादी को 1 साल ही हुआ है। ऐसे में हम कुछ ही बार इंटीमेट हुए हैं, वो भी उसके मूड के हिसाब से। मेरी ज़रूरतें और चाहतों की भी उसने कभी परवाह नहीं की, क्योंकि मेरे पति मेरी ज़रूरत को नहीं समझते। मैं अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करने लगी थी कि इस बीच कुमार का छोटा भाई रोनी विदेश से आया था, उसकी नौकरी छोड़कर। मैं उससे पहली बार मिल रही थी। मैंने उसे शादी में नहीं देखा था। ऐसा इसीलिए क्योंकि उस समय उसको वापस आने के लिए वीजा नहीं मिला था। ऐसे में जब वह वापस आया तो मैं उसे देखकर पूरी तरह दंग रह गई। ऐसा इसीलिए क्योंकि रोनी दिखने में बहुत ही सुंदर है। उसके पास न केवल अच्छी खासी हाइट है, बल्कि उसकी आवाज भी बहुत ही अद्भुत है। उसके साथ बातचीत करने के बाद मेरे दिमाग में तो जो पहला विचार आया वह यह कि वो लड़की कितनी भाग्यशाली होगी जिससे इसकी शादी होगी और वो उसका पति बनेगा। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि उसका नेचर बहुत ही कमाल का है। वह न केवल सबकी देखभाल करता, बल्कि उसकी इस आदत पर मैं भी उस पर मरने लगी थी। रोनी इतना सुंदर था कि मेरा ध्यान उस पर से हट ही नहीं रहा था। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे मैं उसके प्यार में पड़ने लगी। यह सब मेरे साथ इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरा पति मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। मैंने रोनी के साथ नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। मैंने उसे हर दिन खाना देना शुरू किया। मैंने उससे विदेश में उसके जीवन के बारे में बातचीत करना शुरू किया। इसके बीच एक दिन मैंने उसे एक ऐप पर लड़की की जांच करते हुए देखा। वह चुपके से लड़कियों की प्रोफाइल चेक कर रहा था। मैं नहीं जानती कि मुझे एकदम से क्या हुआ, लेकिन उसी रात मैंने उसी ऐप को डाउनलोड किया जिसका इस्तेमाल रोनी कर रहा था और अपनी एक प्रोफाइल बनाई। मैंने सूर्यास्त की ओर फेस करते हुए अपनी एक बहुत ही सुंदर तस्वीर लगाई ताकि वह मेरा चेहरा ना देख सके। यही नहीं, जैसे ही मैंने एक दिलचस्प बायो ऐड किया, वह मुझसे कनेक्ट हो गया। हम दोनों आपस में बहुत सारी बातें करने लगे। फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आए। फिर मैंने उसे सच्चाई बता दी कि मैं उसकी भाभी हूँ। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत सारा प्यार किया। फिर एक रात हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत सारा प्यार किया और वो रातें बिताई जो एक पत्नी अपने पति के साथ बिताना चाहती है। फिर उसने भी मुझे बहुत सारा प्यार किया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।